जसकरण सिंह औजला का जन्म 18 जनवरी 1997 को भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के घुराला गांव में बलविंदर सिंह औजला और राजेंद्र कौर के घर हुआ था। जब वह 9 साल के थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उनकी बहनों और उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। 9th क्लास में पढ़ते समय औजला की मुलाकात जस्सी गिल से एक विवाह समारोह में हुई और उन्होंने उन्हें रेंज गाने के बोल दिए, जिसे गिल ने गाया और स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय हुए। 2014 में औजला कनाडा चले गए, जहां वे अपनी बहन के साथ वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में रहते थे। मैक बेनीपाल के साथ कनन औजला का पहला गाना सेल फोन 2014 में रिलीज हुआ। यह सॉन्ग एक फ्लॉप सॉन्ग था और इसे केवल कुछ हजार बार देखा गया था। औजला ने टोरंटो, ओंटारियो में दीप जंदू और एली मंगीत के साथ स्टूडियो में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गिल, मंगत, गगन कौकरी, जेजीबी, बोहेमिया और सुक्खी सहित कई सिंगर्स के लिए सॉन्ग कंपोजर के रूप में काम करना शुरू किया। कौकरी द्वारा गाए गए उनके एक गीत ब्लेसिंग ऑफ बापू को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बाद में 2016 में उन्होंने एक मुख्य कलाकार के रूप में अपना पहला गाना प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब रिलीज किया। गानों में रैप की विशेषता और प्रदर्शन करना शुरू किया। औजला को गुलरेज अख्तर के साथ डोंट वरी गाने से हिट की शुरुआत हुई। इस गाने के म्यूजिक वीडियो को यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह यूके एशियन म्यूजिक चार्ट में शामिल होने वाला औजला का पहला गाना बन गया। इस गीत के बाद उनकी अन्य सफलताएं ना 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 और नो नीड आई। उनका गीत डोंट लुक 24 सप्ताह से अधिक समय तक एशियाई संगीत चार्ट में बना रहा। 2019 में औजला ने फिल्म सिकंदर 2 के लिए एक शीर्षक ट्रैक जारी किया। उनका गीत हिंट भारत में यूट्यूब पर 5 दिनों से अधिक समय तक ट्रेंड करता रहा, साथ ही विभिन्न प्रकार के चार्ट में स्थान बना। औजला दिसंबर 2019 में यूट्यूब पर पंजाब भारत में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कलाकार भी बन गए। उनका अगला गाना चट्टा कुर्ता भी वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। 2019 में स्पॉटिफाई ने औजला को पंजाब के सबसे लोकप्रिय कलाकारों की सूची में शामिल किया। 2020 में उनके 4 सोलो रेड आइज, शेख, चट्टा कुर्ता और झांझर यूके एशियाई चार्ट पर एक साथ दिखाई दिए। उसी महीने औजला ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर कहा कि वह अपने डेब्यू एल्बम पर काम कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने प्रसिद्ध रैपर कृष्णा के साथ अपना एक YKWIM रिलीज किया और गाने के अंत में EP वे अहेड की घोषणा की। जून 29 में रिपोर्टों का अनुमान लगाया गया 8 जून 2019 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में औजला पर हमला किया गया था। पंजाब के एक गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में अपनी संलिप्तता से मुकर गए। औजला ने लिखा कि यह घटना एक अफवाह थी। औजला के साथ ही रैपर सिद्धू मूसेवाला के एक प्रसिद्ध सार्वजनिक लड़ाई थी। दोनों अपने गीतों के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना साधते रहते थे और दोनों कलाकार की हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों के लिए आलोचना की गई। एली मंगत, जिन्होंने पहले दोनों कलाकारों के साथ काम किया था, ने बताया एक इंटरव्यू में बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब सिद्धू के अपने गीत में औजला को निशाना बनाने वाले वीडियो को औजला के प्रबंधन को लीक कर दिया गया और उन्होंने सिद्धू पर हमला करने की धमकी दी। घटना के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लड़ाई अस्थायी रूप से हल हो गई जब तक कि करण औजला ने सनम बुल्लर के साथ लफाफे नामक ट्रैक जारी नहीं किया। इसके बाद मूसेवाला ने सनी मार्टिन के साथ अपना डिस ट्रैक वार्निंग शॉट्स जारी किया। 2021 में मूसेवाला की मृत्यु के बाद औजला ने मां गीत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। भारत में प्रदर्शन करते समय कई बार औजला को स्थानीय लोग और अधिकारियों से उनके गीतों और मंचीय व्यवहार के संबंध में शिकायतें मिली। फरवरी 2020 में चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में अपना संगीत कार्यक्रम के दौरान हिंसा, बंदूक और ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले अपने किसी भी गाने को ना गाने की सलाह दी थी।
औजला ने इसका पालन भी किया। सितंबर 2021 में अपने डेब्यू एल्बम बैक्टा फुक्कप के रिलीज होने के बाद पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा शराब गाने को लेकर खुद हरजीत हरमन का रिकॉर्ड लेबल स्पीड रिकॉर्ड्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें गाने में महिलाओं की तुलना शराब, ड्रग्स और बंदूकों से की गई थी। बाद में शिकायतकर्ता के साथ बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लिया गया था। 2 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में अपने शो से पहले चंडीगढ़ निवासी पंडित राव धरनेवर ने करण औजला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर अपने गानों के माध्यम से हानिकारक सामग्री को बढ़ावा देने और शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने चंडीगढ़ शो के दौरान चिट्टा कुर्ता, अधिया, फ्यू डेज, एल्कोहल टू, गैंगस्टा, बंदूक जैसे ट्रैक पर प्रदर्शन करने से परहेज करने को कहा। 2019 में औजला ने अपने दाहिने हाथ पर अपनी मां के चेहरे का टैटू बनवाया। उसी हाथ पर उनके पिता का टैटू भी है। मार्च 2020 में उन्होंने अपने बाएं हाथ पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और ऊधम सिंह का टैटू बनवाया। औजला ने 2023 में अपनी गर्लफ्रेंड पलक से शादी की। औजला के पास कनाडा का स्थायी निवास कार्ड है। औजला ने रैपर 50 सेंट और ड्रेक के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई।